राणा नायडू सीजन 2 की समीक्षा। राणा दग्गुबाती का शो बहुत ही शानदार है। राणा नायडू सीजन 2 की समीक्षा। अगर शो में असंगति न होती तो प्रदर्शन और कथानक इससे कहीं अधिक हो सकते थे। राणा नायडू की धुंधली दुनिया में कुछ भी सीधे बल्ले से नहीं खेला गया है, लेकिन करण अंशुमान द्वारा भारत के लिए अनुकूलित अपराध ड्रामा श्रृंखला के सीजन 2 उनके इनसाइड एज और मिर्जापुर के मिश्रण के बारे में सोचें। अपराध और क्रिकेट का एक तीखा मिश्रण पेश करता है। हालांकि ये एक छायादार फाइट क्लब में कम वार और ऊपरी कट से शुरू होता है। मुख्य प्रतिपक्षी मुंबई का गैंगस्टर रऊफ मिर्जा अर्जुन रामपाल अपने दुश्मनों को पीटने के लिए क्रिकेट के बल्ले का इस्तेमाल करता है। वो घोषणा करता है कि स्ट्रेट ड्राइव उसका पसंदीदा स्ट्रोक है। जैसा कि पता चलता है, ये उसके लिए और राणा नायडू सीजन 2 के लिए गेंद को पार्क से बाहर मारने के लिए पर्याप्त साबित नहीं होता है। शो में केवल इतना ही क्रिकेट नहीं है। आलिया ओबेरॉय, कृति खरबंदा, जो अपने वेब डेब्यू में है, बेईमान मूवी स्टूडियो के मालिक विराज ओबेरॉय, रजत कपूर की इकलौती बेटी है, एक काल्पनिक T20 क्रिकेट टीम खरीदने की योजना बनाती है। उसका भाई चिराग, तनुज विरवानी, उसके रास्ते में खड़ा होता है। हालांकि सज्जनों का खेल केवल परिधीय महत्व का है। ये एक अमीर व्यापारिक परिवार की लैंगिक विषम गतिशीलता को रेखांकित करता है और फ्रेंचाइज क्रिकेट के गंदे पक्ष को, जो भी हो, उजागर करता है, जैसा कि इनसाइड एज ने विस्तार से किया। अंशुमान, सुपर्णेश वर्मा और अभय चोपड़ा द्वारा निर्देशित राणा नायडू सीजन 2 में राजनीति को भी उसी तरह का परोक्ष और औपचारिक उपचार दिया गया है। एक स्वार्थी नेता और एक खूंखार माफिया डॉन के बीच चुनावी प्रतिद्वंद्विता आकार लेती है, लेकिन प्रतियोगिता और इसके नतीजे केवल एक ऐसा मोड़ है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। गैंगस्टर, जिसके पास एक बेहद वफादार वोट बैंक है, चालाक राजनेता राजेश जैस का इस्तेमाल करता है। वो राजनेता जिसके प्रति शो का नायक सीजन 1 में वफादार था, उसे जेल से बाहर निकालने के लिए वो तुरंत खुद को लाभार्थी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित करता है। चुनावी लड़ाई कभी नहीं होती। फिल्म और संगीत उद्योग भी कुत्ते खाओ कुत्ते की दुनिया में स्थापित एक्शन से भरपूर लेकिन निष्क्रिय कथा में अपना रास्ता खोजते हैं। लेकिन शो में बहुत कुछ की तरह वे केवल पृष्ठभूमि में मंडराते हैं। राणा नायडू सीजन 2 में घिसेपिटे क्लिच पर घिसेपिटे क्लिच का ढेर है। राणा दग्गुबाती द्वारा निरंतर तीव्रता के साथ निभाया गया चिंतनशील विरोधी नायक, अपने अतीत को पीछे छोड़ने, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने और खुद को उन घृणित नौकरियों के दलदल से बाहर निकालने का संकल्प लेता है जो उसने अब तक घोटाले में फंसे सेलिब्रिटी ग्राहकों के लिए की थी। एक आखिरी नौकरी जिसे वो स्वीकार करने के लिए सहमत होता है, एक पूर्ण युद्ध को जन्म देती है। उसके विरोधियों में अपराधी और फिल्म जगत का एक नामी व्यक्ति शामिल है। दोनों को काबू करना आसान नहीं है और राणा किसी भी तरह की झड़प से पीछे नहीं हटता। आग्नेयास्त्र, हथौड़े, सभी तरह के प्रक्षेप्य और अभद्र भाषा का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। टाइकून के लिविंग रूम में विराज ओबेरॉय की तस्वीर के नीचे एक सुल्तान की तलवार को गर्व के साथ रखा गया है। शो की शुरुआत में जब दर्शकों को तलवार के बारे में पता चलता है, तो ये अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि इस बेशकीमती संपत्ति को एक बड़ी भूमिका के लिए नियत किया गया है। हिंसा बढ़ती है, भावनात्मक दाव बढ़ते हैं, क्योंकि राणा की पत्नी नैना सुरवीन चावला के जीवन में एक तलाकशुदा व्यक्ति नवीन डिनोमोरिया की उपस्थिति से घरेलू कलह बढ़ जाती है और उसके अपने भाइयों तेज, सुशांत सिन्हा और जाफा अभिषेक बनर्जी के साथ उसके संबंध टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। और भूलना नहीं चाहिए कि राणा के परेशान करने वाले पिता नागा नायडू, वेंकटेश दग्गुबाती भी है। वे कर्ज में डूबे हुए हैं और खतरे में हैं। उन्हें स्क्रैपयार्ड की रानी अंजलि, हिबा शाह का पैसा देना है। अगर वो पैसे नहीं चुकाता है तो वो उस गलत आदमी को जान से मारने की धमकी देती है। नागा नायडू अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है। उसका बेटा मदद करने के मूड में नहीं है।
इन भावनात्मक संघर्षों और शारीरिक टकरावों से मिलने वाला लाभ कभी भी पर्याप्त नहीं लगता। उतार चढ़ाव काफी हद तक मनमाने तरीके से चलते हैं, जिससे ऐसे अंतराल रह जाते हैं जिन्हें भरना मुश्किल होता है। मुख्य किरदारों और उनके आवेगों को संबंधित संदर्भों में स्थापित करने के बजाय कहानी को आगे बढ़ाने के लिए झगड़े होते हैं। यहां तक कि जब संघर्ष या बातचीत राणा और उसके परिवार के बीच या विराज ओबेरॉय और उसके 2 झगड़ते बच्चों के बीच होते हैं, तब भी वे घर पर उतना असर नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि करण अंशुमान, कर्मण्य आहूजा, अनन्या मोदी, रयान सोरेस और करण गौर की लेखन टीम पूरी तरह से अपनी गहराई से बाहर है। 8 एपिसोड ऐसे अंशों से रहित नहीं है जो काम करते हैं। यदि केवल और अधिक होते तो शो भावनात्मक, अतिरंजित और नियमित के बीच एक मजबूत संतुलन प्राप्त कर सकता था। मुख्य पात्र वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां से उन्होंने छोड़ा था। राणा और नैना के बीच के मुद्दे चरम पर पहुंच जाते हैं। बाद में राणा को एक अल्टीमेटम दिया जाता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस तरह रह सकता हूं। पति अपने तरीके सुधारने का वादा करता है। ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल।